उत्तराखंड में सीएम धामी का ऑपरेशन कालनी में घुसपैठियों के लिए बना काल। बांग्लादेशी मामून को रीना ने सचिन बनाकर की शादी, हुए गिरफ्तार। धामी पुलिस ने अब तक 18 बांग्लादेशी मुसलमानों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सीएम धामी का ऑपरेशन कालनी में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब धामी पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन को गिरफ्तार किया है, जो हिंदू के रूप में देहरादून में रह रहा था। पुलिस ने मामून हसन और उसकी पत्नी रीना चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड से अब तक हिंदू के रूप में रह रहे 18 बांग्लादेशी मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी संख्या है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ऑपरेशन कालनी में सीएम धामी के निर्देश पर ये चलाया जा रहा है और इसी ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस और साथ ही LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इस टीम ने बांग्लादेशी नागरिक मामून हसन, जिसका नाम सचिन चौहान यहां पर जो नाम रखकर वो रह रहा था, और उसकी साथी रीना चौहान को फर्जी पहचान और अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। कि पूरी घटना किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल कम नहीं है, जहां रीना चौहान ने अपने बांग्लादेशी बॉयफ्रेंड के लिए अपने पूर्व पति की आइडेंटिटी उससे दे दी। नई पहचान के साथ ये अवैध प्रवासी देहरादून में जम गया। अब उस पर एक्शन हुआ है। दोनों का 11 महीने का एक बच्चा भी है। SSP अजय सिंह ने पूरी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और बताया कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मामून हसन, जो कि बांग्लादेशी नागरिक है, और रीना चौहान को अवैध रूप से रहने, फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। आपसे अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह से अवैध रूप से निवासरत लोग, खासकर जो बांग्लादेशी हैं या जो ऐसे छद्म भेष में यहाँ रहकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निवासरत है, उन पर कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसके तहत अभी पूर्व में 17 बांग्लादेशियों को इस तरह चिन्हित करके कार्रवाई की गई। 9 लोग को डिपोर्ट किया गया। 7 लोग अभी भी जेल में, जिनकी उद्वासन की कार्रवाई रिपोर्ट करने की अभी प्रक्रिया गतिमान है। इसी संबंध में एक सूचना हमारी टीम को प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है यहाँ पर निवासरत है, जो बांग्लादेश का हो सकता है, और यहाँ पर अपना फर्जी नाम पते के साथ और एक महिला के साथ निवासरत है। चूंकि इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई तो बांग्लादेश से इस संबंध में हमारी टीमों ने कोऑर्डिनेट किया, और जब पूरी चीज़ पता चली कि हाँ ये बांग्लादेशी व्यक्ति है, जिसका जो यहाँ पर कुछ सालों से आकर यहाँ पर निवासरत है, जिसका नाम मामून हसन है, तो इसकी जब आइडेंटिटी डिस्क्लोज पूरी पता चल गया, पूरी जानकारी के बाद इसको कल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो पूरा वाकयात ये निकला कि यह वर्ष 2019 में फेसबुक से एक यहाँ की महिला से यहाँ से इसका संपर्क हुआ, और 2-3 बार टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आया, और इसके बाद अवैध रूप से उस महिला को यहाँ से ले जाने के बाद वहाँ पर निकाह भी किया, और यहाँ पर कुछ वर्षों से निवासरत था और एक क्लब में काम कर रहा था। उसकी गतिविधियों को भी वॉच किया गया, और सभी करने के बाद ये पता चला कि उसके द्वारा फर्जी आधार कार्ड वगैरह यहाँ कुछ लोगों के साथ मिलकर क्रिएट किया गया, और अपने आइडेंटिटी को चेंज करके यहाँ पर जो हिंदू नाम से यहाँ पर निवासरत था। चूँकि इसमें जो अभी दोनों लोग को अभी हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसमें कुछ और इनपुट मिले हैं जिन्होंने इनकी मदद करी है ऐसे फेक आधार कार्ड या पहचान पत्र बनाने में, तो उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है, और उसमें आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120B पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। दरअसल जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों यानी मामून और रीना की मुलाकात 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। रीना ने मामून के संपर्क में आकर अपने पति सचिन चौहान को तलाक दिए बिना ही छोड़ दिया। इसके बाद मामून हसन 2019, 2020 और 2021 में 3 बार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया।
कोरोना काल में वीजा खत्म होने पर वापस लौटा तो रीना को बांग्लादेश ले गया। बांग्लादेश में 2022 में दोनों ने निकाह किया, फिर चोरी से दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमा लांघकर भारत लौटे। वापस आए मामून को भारतीय नागरिक बनने में बिल्कुल देर नहीं लगी, क्योंकि रीना ने पहले अपने पति सचिन चौहान के नाम के युवक के साथ शादी जो की थी, उसकी आइडेंटिटी पूरी जो है मामून को दे दी। उसके दस्तावेज तमाम चीजें बनवा दी सचिन चौहान के नाम से, और इस तरीके से उन्हें किराए पर कमरा भी मिल गया। दोनों साथ रहने लगे। किसी को सचिन के मामून होने की भनक लगी, जिसके बाद पुलिस को यह पूरी जानकारी दी गई। इंटेलिजेंस जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेज हासिल करने के साथ मामून के खिलाफ पासपोर्ट और विदेश अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है। तो कुल मिलाकर बेहद गंभीर मामला है, जिस तरीके से लगातार छानबीन चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि राज्य दर राज्य ये छानबीन बढ़ती जा रही है। लगातार शिकंजा घुसपैठियों पर कसता जा रहा है, और इस तरीके से अब देहरादून से ये बांग्लादेशी नागरिक मामून को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इससे पहले भी कई घुसपैठिए गिरफ्तार हो चुके हैं, और किस तरीके से वो हिंदू नाम रखकर एक हिंदू के रूप में उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, ये भी तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये ना सिर्फ रह रहे हैं, बल्कि इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, पहचान पत्र हैं, और इतना ही नहीं, उनके पास वोटर ID कार्ड भी हैं। खुलासा ये हुआ है कि आरोपी ने रीना की मदद से सबसे पहले यहाँ पर वोटर ID कार्ड 2021 में ही बनवा लिया था। इसके बाद दोनों एक बार फिर से बांग्लादेश गए। मामून ने वापस आकर भारतीय आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाया, जो बरामद हुआ है। आधार पर एक्टिव फोन नंबरों और बैंक खातों की जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस ये भी जांच करेगी कि क्या हल्द्वानी की तरह देहरादून में भी बांग्लादेशियों को बसाने वाला कोई गैंग जो है वो एक्टिव है, क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस अब तक 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर 18 बांग्लादेशी नागरिकों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें से 9 को डिपोर्ट किया जा चुका है और 7 को जेल भेजा जा चुका है। पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है, लेकिन ये जो मामले दर मामले सामने आ रहे हैं, ये उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। और यही वजह है कि CM धामी ने उत्तराखंड में हर जिले की पुलिस को ये निर्देश दिया है, ऑपरेशन कालनेमी के जरिए इस तरीके से जो है ये घुसपैठ रोकी जाए और घुसपैठियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि गिरफ्तारियों का दौर जो है वो उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है, जहां पर कुछ इस तरीके के मामले उजागर हो रहे हैं, और इस तरीके से घुसपैठ पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी उत्तराखंड में पुलिस ने कर ली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।